डैडी को बोलो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। अब डैडी ड्यूटी जा रहे हैं। ऑन कर लो लाइट। आधे घंटे बाद बेबी का बर्थडे है, 30 सितंबर। रात के बज गए हैं 11:30 और बेबी जा रहे हैं नाइट ड्यूटी करने के लिए और गुल्लू और मैं अब अकेले हैं। होती है पुलिस वालों की जिंदगी। हस्बैंड का बर्थडे है और जा रहे हैं। गुल्लू अपने पापा को देख रहा है कि पापा ड्यूटी जा रहे हैं। पापा सुबह को जाएंगे, हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो अभी को ड्यूटी छोड़ने के बाद मैं और गुल्लू अंदर आ गए हैं रूम में और यहाँ पर गुल्लू खेल रहा है अपने टॉयज के साथ में। बेटा डैडी ड्यूटी गए हैं और डैडी का हैप्पी बर्थडे भी तो करना है हमें आज, है बेटा? डैडी का हैप्पी बर्थडे करना है ना आज। डैडी सुबह को मिलेंगे, अब आपको आप छोड़े होगे सुबह को फिर। तो जब तक गुल्लू सो के नहीं उठ पाएगा तब तक हस्बैंड आ जाएंगे, नाइट शिफ्ट करने गए हैं। सुबह आएंगे वो 7 बजे तक आ जाएंगे, 6-7 बजे तक। उसके बाद क्या क्या करने वाले हैं हम आज, बने रहिए हमारे साथ हमारे इस बर्थडे ब्लॉग में। बच्चे के साथ में अकेले ब्लॉगिंग करना और बच्चे को देखना, पूरा घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो इसीलिए आजकल मेरे ब्लॉग्स भी कम आ पा रहे हैं। तो फिर भी मैंने सोचा आप लोग बोलते हो कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने कहा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अब मेरा गुल्लू सो गया है, रात के 12:30 पौने 1 बज चुके हैं और गुल्लू सो गया है। और अब ये गुल्लू के सारे टॉयज जो है वो देख रही हूँ बेड पे। अब मैं एक हाथ से ये टॉयज हटाऊंगी और एक हाथ से गुल्लू को लिए हुए हूँ। फिर एक हाथ से गुल्लू का बिस्तर करूंगी और फिर गुल्लू को धीरे धीरे करके सुलाऊंगी। अभी फिलहाल मैं एक हाथ से ब्लॉग बना रही हूँ, एक हाथ से गुल्लू है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं धीरे धीरे करके एक एक करके गुल्लू के सारे जो टॉयज हैं वो कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि घर पे कोई नहीं है और गुल्लू के पापा की नाइट ड्यूटी लगती है। फिर वो दिन में आके सोते हैं, मुझे सब अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है अकेले मैनेज करने में। सारा सामान गुल्लू खेलते खेलते बिखेर देता है और जब तक खेलता है तब तक एक भी टॉयज छूने नहीं देता, मुझे रखने नहीं देता। हाँ, जब सोता है तभी रख पाती हूँ। अब ये गुल्लू के सारे टॉयज मैंने जो है रख दिए हैं। अब इनको उठा के मैं साइड में रखने जा रही हूँ टॉयज को। यहीं नीचे ही रख देती हूँ मैं, पास में ही, क्योंकि मुझे बार बार लेने जाना पड़ता है। दूर कहीं रख दूंगी तो पास में ही रख देती हूँ। बाकी की ये सॉफ्ट टॉयज हैं कुछ गुल्लू के, ये हटा के फिर यहाँ गुल्लू का बिस्तर करूंगी। अब मैं गुल्लू का बिस्तर लेने जा रही हूँ। ये मेरे गुल्लू का बिस्तर है, ये मेरी गुल्लू की साइड पिलोज है। यहाँ पर आ गया है मेरे गुल्लू का पूरा, इसको ओढ़ के सोएगा गुल्लू। और ये मेरे गुल्लू का गद्दा है। ब्लॉग में दोस्तों आप लोग ये भी देख लोगे कि मैं अकेले कैसे मैनेज कर रही हूँ। सब कुछ अकेले करना पड़ता है, बहुत बुरा भी लगता है। इतने सब होने के बाद भी मतलब मेरी हेल्प के लिए यहाँ कोई नहीं होता, तो मुझे बहुत ये टाइम मैं हमेशा याद रखूंगी। बहुत मुश्किल वक्त रहा है ये मेरे लिए, जब मैंने सब कुछ अकेले ही किया, अपने बेबी को अकेली संभाला है। अब मैं अपने गुल्लू को लिटाने जा रही हूँ। 1 मिनट के लिए कैमरा होल्ड करूंगी मैं। तो आप लोग देख सकते हैं गुल्लू को मैंने लिटाल दिया है, कैमरा होल्ड इसीलिए किया था लिटालने के लिए। और गुल्लू जो है अब सो गया है। अब गुल्लू का ऊपर से मैं जो है नेट लगा दूंगी, जिससे कि गुल्लू को मच्छर वगैरह नहीं काटे। अब मैंने ये गुल्लू की नेट लगा दी है, गुल्लू आराम से सो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ अपना दूध पीने। तो दोस्तों ये मेरा दूध यहाँ पर रखा हुआ है, पहले से ही बना के रख लेती हूँ मैं। जब गुल्लू के पापा घर पे होते हैं तो मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि गुल्लू के पापा जब ड्यूटी चले जाते हैं तो गुल्लू मुझे कुछ काम नहीं करने देता। अब मैं जा रही हूँ दूध पीने। दूध पीने के बाद अब मैं जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स भिगाने सुबह के लिए। गुल्लू के पापा खाते हैं ड्राई फ्रूट्स सुबह को। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स जो है वो भिगो दिए हैं हस्बैंड के लिए। और ये गुल्लू के लिए पानी लेके जा रही हूँ। इसमें गर्म पानी है, गुल्लू की बॉटल, और पाउडर मिल्क रूम में रखा हुआ है। तो ये मैं बेड पे ही रख के सोती हूँ, गुल्लू का पाउडर मिल्क और गर्म पानी और ये गुल्लू का बॉटल, क्योंकि रात में फीडिंग करता है गुल्लू, तो यहीं से फटाफट बना के मैं गुल्लू को पिला देती हूँ। और ये रहा गुल्लू का डायपर, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, रैशेस हो जाती है, डायपर से कई सारी बीमारियां होती है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी और पढ़ा है इस बारे में
तो डायपर मैं गुल्लू को तभी पहनाती हूँ जब वो फाइनल स्लीप लेने के लिए जाता है बेड में। अब गुल्लू सो गया है तो उसको सोते सोते मैं पहना दूंगी। रात को मैं 1:45 इसको डायपर पहना रही हूँ और सुबह मैं 6 बजे डायपर इसका हटा देती हूँ। और डायपर मैं बच्चे को या फिर तब पहनाती हूँ जब मैं इसको कहीं बाहर लेकर जाती हूँ, वरना मैं इसको घर में डायपर नहीं पहनाती। तो अभी मैं गुल्लू को डायपर पहनाने जा रही हूँ। गुल्लू को डायपर पहना दिया है मैंने। अब गुल्लू को मैं फाइनल सुला रही हूँ। सो फाइनली मैं भी अब आ गई हूँ बेड पे। तो रात के 2 बज चुके हैं। अब घड़ी बाहर लगी हुई है, वरना मैं टाइम दिखाने जाती, बाहर उठने की मेरी हिम्मत नहीं है बार बार। तो रात के 2 बजे मैं सोने जा रही हूँ। सुबह फिर उठ जाऊंगी 6 बजे, क्योंकि गुल्लू 6 बजे तक उठ जाता है, 6 से 8 बजे तक उठ जाता है। 8 बजे जिस दिन उठता है उस दिन थोड़ी सी नींद अच्छी हो जाती है, और जिस दिन गुल्लू 6 बजे उठ जाता है उस दिन तो मेरी बिल्कुल भी नींद नहीं होती। पर बच्चों में ऐसा ही होता है, ऐसा मैंने सुना था और ऐसा मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो दोस्तों अब फाइनली मैं सोने जा रही हूँ। गुल्लू उधर सो गया है, मैं भी सोने जा रही हूँ। सुबह हम दोनों उठेंगे, हस्बैंड आएंगे जब नाइट ड्यूटी से, तब हम लोग उठेंगे। अभी अभी हम हस्बैंड का बर्थडे केक कटिंग भी करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बर्थडे बॉय यानी गुल्लू के पापा आ गए हैं ड्यूटी करके अपनी, और गुल्लू अपने डैडी को उठाने में लगा हुआ है कि डैडी उठ जाओ, आज आपका बर्थडे है। और गुल्लू को आप देख सकते हैं कितना खुश है वो, मतलब बच्चों को पहले से अंदाजा हो जाता है शायद कि आज कुछ स्पेशल है। आज गुल्लू अलग ही खुश है क्योंकि आज गुल्लू के डैडी का बर्थडे है। गुल्लू की तेल मालिश करके लिटा देने के बाद मैं जा रही हूँ फ्रेश होने और अपनी चाय लेने। तो दोपहर सुबह के 10:30 बज गए हैं और मैं अपनी चाय पीने जा रही हूँ। गुल्लू के पापा बाद में चाय पीते हैं 12-1 बजे तक, वो नाइट करके आए तो लेट ही चाय पियेंगे। पर मुझे जल्दी पीनी होती है तो मैं 10:30 बजे तक 9 बजे तक पी लेती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया। और लौकी की सब्जी बना रही हूँ मैं दोपहर के लिए। लहसुन छील के रख लिया है मैंने, अभी छौंकनी बाकी रह गई है। और यहाँ पर मैंने गुल्लू की जो बॉटल्स हैं वो भी बॉईल कर ली हैं और मेरी चाय बन चुकी है। आज मैं नाश्ते में चाय और ब्रेड खाने वाली हूँ, क्योंकि रात में भी काफ़ी हैवी हैवी हो जाएगा तो चाय और ब्रेड खाऊंगी। अब मेरी चाय जो है गर्मा गर्म मैं पी। और बहुत सारे काम है अभी घर के, आज मेड भी छुट्टी मार गई है तो सब कुछ अपने आप ही करना है। गुल्लू को नहलाने धुलाने के बाद फिर मैं लगूंगी खाना बनाने में। और बहुत सारी तैयारी करनी है, डेकोरेशन भी करनी है बर्थडे की, और खाना वगैरह भी बनाना है, प्लस गुल्लू को भी देखना है। और अब मैं यहाँ पर गुल्लू को सैरलैक खिला रही हूँ। बच्चे को खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल होता है, और ये गुल्लू सैरलैक खा रहा है। गुल्लू जो है टीवी देखते देखते सैरलैक खा रहा है। बेटा अब गुल्लू ने अपना सैरलैक फिनिश कर दिया है, और इसके बाद में अब मैं गुल्लू को ले जा रही हूँ नहलाने के लिए। थोड़ी देर 5 मिनट गुल्लू को ऐसे छोड़ दूंगी मैं रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि बोलते हैं तुरंत खिलाने के बाद नहलाते नहीं है, तो इसलिए गुल्लू भी थोड़ी देर 10-15 मिनट ऐसे लेटेगा, उसके बाद इसको नहलाने लेके जाऊंगी। तो सैरलैक खिलाने के 15 मिनट बाद मैंने गुल्लू को नहला दिया। हो गई गुल्लू की। अब मैं ये किचन साफ करने जा रही हूँ। किचन साफ करने के बाद और साफ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। तब तक गुल्लू को नहला दिया है और गुल्लू के पापा सो रहे हैं, ये लोग सो के उठेंगे फिर उनको खाना दूंगी। बाहर ये गुल्लू के कपड़े सूख रहे हैं, ये भी सफाई करने से पहले ये भी तय बना के रख दूं, क्योंकि यहाँ पर मैं भी धुलाई वुलाई करूंगी। इधर ये गुल्लू के गद्दे अद्दे सूख रहे हैं इधर। आज मौसम अच्छा है, खैर आज धूप अच्छी खासी हुई है, बहुत दिन से बारिश हो रही थी यहाँ पर। इधर मेरी तड़कन वाली जो लौकी है वो बनकर रेडी हो गई है। ये लौकी बहुत अच्छी होती है, कम मसाले वाली, इसको तड़कन वाली पेट सही रहता है, क्योंकि हम रात में भारी खाना खाएंगे तो इसलिए तला भुना खाएंगे, तो इसलिए दोपहर में थोड़ा हल्का होना चाहिए, इसलिए मैंने तड़कन वाली लौकी बना ली है। आटा लगा के फ्रिज में रख दिया है, और मैं फटाफट किचन का ही निपटा के फिर मैं जा रही हूँ नहाने। किचन की सफाई हो गई है, सारे बर्तन वर्तन सब मैंने क्लीन कर लिए हैं। वैसे झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड आती है, पर आज मेड छुट्टी मार गई थी, इसलिए सारी क्लीनिंग मैंने खुद ही करी है। दोपहर के 1 बजे हमारे बर्थडे बॉय जो है नाश्ता करेंगे दोपहर को 1 बजे। लीजिए पतिदेव, पीछे देख के, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आज आपका बर्थडे है और आप 1 बजे उठे, कैसा फील हो रहा है आपको? मैं तो डेली आपको लेट आते हैं। लो तुम नाश्ता करो, गुल्लू को मुझे लाओ। अब मैं गुल्लू को लेके जा रही हूँ, ये तब तो नाश्ता करेंगे। ओके।
तो अब दोपहर के बज गए हैं 2। मैं अब नहा कर आई हूँ और गुल्लू नहाने के साथ ही आके मेरे से चिपक गया। मम्मी नहा के आ गई। मैंने बालों में टॉवल बांध रखा है तो मुझे घूर घूर के दिख रहा है ये कि मम्मी ने बालों में क्या बांध रखा है। क्या बांध रखा है मम्मी ने बालों में? है बेटे, क्या बांध रखा है? अब मैं खाना खा के और उसके बाद तैयारी करूंगी शाम की, हस्बैंड के बर्थडे की। क्या करना है, कैसे करना है। और क्योंकि गुल्लू छोटा है तो इसलिए हम आज घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। बाहर जाएंगे तो इतने छोटे बच्चे के संग मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाती है। घर में आराम से गुल्लू फैल फूट के खेलता है और हम आराम से सारी चीज़ें एंजॉय कर भी लेते हैं। बाहर जाके थोड़ा पब्लिक में थोड़ा भी गुल्लू उतना हो नहीं पाता एडजस्ट। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। गुल्लू खाना खा लो मम्मा, खाना खा लो मम्मा। गुल्लू के पापा रेडी हो रहे हैं, बर्थडे बॉय। और अकेले मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बीच में ब्लॉग नहीं बना पाई मैं। अब सारा काम अकेले करना पड़ रहा है, खाना भी और बच्चा भी, डेकोरेशन भी। खाना बन गया है, पनीर यहाँ बना रही हूँ। पनीर इसमें छौंक दिया है, इधर मैंने इसमें भिंडी बना ली है और अब इसमें चावल बनाऊंगी। और पूड़ी के लिए मैंने आटा जो है लगा के रख लिया है। और उसके बाद में रायता भी बन गया है। बस गरम गरम पूड़ी निकालनी है जब केक काटेंगे उसके बाद। तेल तो खुद ही मेरा 73 है, मेरा 73 अब यहाँ निकलेगा पर इसमें। समोसा पार्टी चल रही है। गरम कर देता सारे तेल गायब हो जाता। गुल्लू हमारा सो गया है और केक कटिंग होने ही वाली है। ये हमारी आंटी आई है। खा लो। हाँ फिर कुछ नहीं है, ब्लॉग में आ रही हो तुम भांग भांग वाले ब्लॉग में भी आई थी। ए लड़की, आधी जल्दीबाजी की डेकोरेशन हो गई है। हैप्पी बर्थडे। कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। इधर हम ये टेबल डेकोरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये फ्लावर्स के साथ हार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जो फाइनल हो जाएगा तब मैं इसका ब्लॉग लूँगी। दोस्तों अब हम रेडी हो गए हैं। सॉरी टू से कि मैं साड़ी नहीं पहन पाई, बेबी के साथ हो ही नहीं पाता साड़ी एंड ऑल। देखो मैं और मेरा गुल्लू रेडी हो गए। देखो गुल्लू कितना शोर कर रहा है केक कटवाने से पहले। शादी से पहले खुद को शीशे में देखते हैं सुंदर और बेकार देखने के लिए, और शादी के बाद हम खुद को शीशे में ये देखने के लिए देखते हैं कि मैं कहाँ कहाँ से मोटी हुई हूँ। मैं आपकी विश पूरी नहीं कर पाई, साड़ी नहीं पहन पाई। मैंने एक कोट सेट पहन लिया है क्योंकि गुल्लू ने मुझे रेडी नहीं होने दिया, तो मैंने फटाफट ये कोट सेट पहन लिया क्योंकि हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना है वापस। तो साड़ी फिर किसी और नेक्स्ट ओकेजन पे। अभी फ़िलहाल मैंने कोट सेट पहन लिया है। आज हम लोग जा रहे हैं केक काटने के लिए। अब हस्बैंड के बर्थडे का, और ये है बर्थडे बॉय। तेरा हेलो। तो अब ये केक कटिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर केक कटने जा रहा है और केक कटने से पहले सारी प्रेपरेशन हो गई है। यहाँ पर मैं और गुल्लू भी आ गए हैं गुल्लू के पापा का केक कटवाने के लिए। दोस्तों आप प्लीज कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा मेरा सारा अरेंजमेंट। सिंगल हैंड सब कुछ मैंने हैंडल किया है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताया करिए कि आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। केक कटिंग के बाद हम सब ने बहुत मस्ती की, डांस किया, बढ़िया बढ़िया फोटोज क्लिक करवाए जो हमारे घर पे आए हमारे गेस्ट उनके साथ। और इसी के साथ अब हम लोग ये ब्लॉग खत्म करने जा रहे हैं। जो हमारे घर पे गेस्ट आए वो भी जा रहे हैं अपने घर पे वापस। बाय। तो दोस्तों बर्थडे पार्टी हो गई है, गुल्लू के पापा ड्यूटी चले गए हैं और हम भी जा रहे हैं अब सोने। आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाय कर दो गुल्लू, बाय बाय।